आज का अपने पास क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है और उस इंक्लाइन प्लेन पर एक m मास का क्या पड़ा बेटा ऑब्जेक्ट, और उस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना देर का बेटा a नॉट इज इक्वल टू g tan थीटा। देन आपको बोला जरा इफ ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन देन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन ब्लॉक। आपको बोला जा रहा है कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, इसके ऊपर क्या ना करे स्लाइड, मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या जीरो, क्या है नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। देन कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है आपको। कौन सा फोर्स निकालना है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो इस ब्लॉक का वेट फोर्स mg कहाँ होगा बेटा नीचे की तरफ, कहाँ होगा नीचे की तरफ। तो इसका इस साइड इस वर्टिकल से एंगल ये भी कितना बनता है थीटा, आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा mg cos थीटा, और प्लेन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा mg sin थीटा। कौन सा आएगा mg sin थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर जाके देखें अपने तो a नॉट आगे की तरफ, तो इसी के नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण इसी के ऊपर आप क्या लगाओगे एक शूडो फोर्स, और उस शूडो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्या लगता है बेटा अपोजिट। मींस एक्सेलरेशन इधर है तो आपको शूडो फोर्स कहाँ लगेगा इस साइड में, और वो कितना होगा एम ए नॉट, एम ए नॉट, एम ए नॉट। ये कौन सा फोर्स आया बेटा शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है ये शूडो फोर्स ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये एंगल आपके पास क्या हुआ थीटा, ये एंगल आपके पास कितना आ गया थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये कितना होगा। देखो इस पॉइंट को अगर ऐसे मिलाया जाए तो ये एक 90 डिग्री पर कैंसिल करें। अगर इस लाइन को यहाँ लेके जाऊं, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी के कारण इसके दो यहाँ देखो अगर ये 90 माइनस थीटा तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनेगा थीटा, कितना बनेगा थीटा। तो इसी के कारण इसका एक कंपोनेंट प्लेन का लॉन्ग आएगा कौन सा एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में मींस इसी डायरेक्शन में आपके पास का आएगा कौन सा एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा। एक तो क्या आया एम ए नॉट साइन थीटा जो कि किधर आया एम जी कोस थीटा की तरफ, और एक आया एम ए नॉट कोस थीटा जो कि कहाँ आया प्लेन के ऊपर की तरफ, प्लेन के ऊपर की तरफ। और प्लेन इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन या कॉन्टैक्ट फोर्स एन। तो अपने कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए तो फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स अपने को पता है कि एफ नेट की वैल्यू उस ब्लॉक के ऊपर क्या जीरो, नॉट स्लाइडिंग का मतलब क्या एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास बना क्या कि आपके पास एन किसके बराबर हो जाएगा बेटा एम जी कोस थीटा प्लस एम ए नॉट कोस एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम ए नॉट की वैल्यू क्या जी टेन थीटा, ए नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, ये ए नॉट की वैल्यू यहाँ रखोगे तो जी टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, इंटू आपके पास क्या है साइन थीटा। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस यहाँ से क्या हो गया एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई mg, और बचेगा क्या कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, यही बचेगा। तो यहाँ से n किसके बराबर आ रहा है n इज इक्वल टू mg, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये कोस थीटा क्या बचा यहाँ कोस थीटा, एलसीएम क्या आ गया इसका कोस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बन रही है n इज इक्वल टू mg, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाय क्या था कोस थीटा।
मीन्स mg डिवाइड बाय cos थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी बेटा? नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द प्लेन ऑन ब्लॉक। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।